आप खुद ही पूछ लो कि कितना बेरोजगार बढ़ गया है, बताओ। बिना पढ़े लिखे आप जाओगे कहीं पे तो आपको कहाँ से मिलेगा? सरकारी नौकरी इंटरव्यू में नहीं हुआ तो सिलेक्शन नहीं हुआ था, इंटरव्यू में नहीं हुआ। उसके लिए भी एक तरीका होता है इंटरव्यू देने में। अब आप ऐसे करके जाके बैठ जाओगे, इंटरव्यू हो जाएगा? बताओ ना, इंटरव्यू में बोलने का तरीका होता है। आप बेरोजगार है ना, मैं 10वीं में 3 बार। एक मिनट आप ही ने बोला बेरोजगारी पे। मैं बेरोजगार नहीं हो ना तो आप हटो सीधी। रोजगार है, आपको रोजगार है, बेरोजगार बोलो, मिलेगा ही नहीं आपको। अच्छा आप बेरोजगार हो कि रोजगारी मतलब रोजगार है? पर काम बर्बाद। रोजगार नहीं है तो आप यहाँ रहो, आप बेरोजगार हो तो पीछे। अंशु पाठक। कहाँ के रहने वाले अंशु? बिहार के। आप स्टूडेंट? नहीं, हाँ यही समझ लो, ग्रेजुएशन यही समझ लो। अच्छा बीजेपी ही आएगा। हाँ बीजेपी आएगी। अभी बीजेपी मैजिक चला है, लेकिन आने वाले दिन में कांग्रेस मैजिक भी चलेगा, कांग्रेस मैजिक भी आएगा, कांग्रेस मैजिक ही आएगा। अभी है कांग्रेस नहीं आएगा, बीजेपी ही आएगी। युवा ही समझ रहे हैं आजकल युवा ही समझदार है। कोई बात नहीं, हम बेरोजगार होंगे, हम पढ़ेंगे लिखेंगे और कमाई करेंगे। हमें नहीं चाहिए भीख, नहीं हमें भीख नहीं चाहिए। हाँ चल, क्यों चलेंगे? आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? मैं रिसर्चर हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में रिसर्चर हूँ। आपसे ज्यादा कमाता हूँ, रोज का 2500 है। भाई साहब आपका नाम क्या है? महीना जोड़ लियो। भाई साहब आपका नाम क्या? भाई आप नाम बताइए। रोज का। हाँ तो मैं 1 लाख रुपया कमाता हूँ। कटाती हूँ मैं, बस में टिकट भी कटाती हूँ मैं, क्यों फ्री में लूँ उनका? मुझे नहीं पसंद। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोनित राय। अच्छा ये मोदी मैजिक है जो सिर चढ़ के बोल रहा है। 10 साल तक कोई विकल्प नहीं मोदी जी का। 5 साल के बाद कांग्रेस का सरकार बनेगा। आप दूरबीन लेके देखोगे ना, इंडिया में कांग्रेस दिखाई नहीं देगी। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। सर ने एक सेकंड रुको यार, बोलने दो यार। अच्छा आपको रक्षे किसने दिया? किसने दिया कोरोना काल में? किसने दिया आपको? पहले ये बताओ। अच्छा कांग्रेस के पास कहाँ से आया? फ्री में आया क्या, या जमीन से निकाल के दिया था? मोदी लाएगा तभी आएगा, मोदी ने दिया तभी आया। भैया जनता कहाँ से देगी? जनता तो बेरोजगार है। अभी तो आप कह रहे जनता बेरोजगार है, कैसे बेरोजगार है? आपको अनाज भी चाहिए भैया? नहीं हम तो नहीं है, हम भी युवा है। मैं तो 21 साल की हूँ, मैं तो टीचर हूँ। और बताओ कहाँ बेरोजगार? पढ़ा है लिखा है तभी आगे बढ़े हैं। सारे की बात कह रहे हैं, युवा सामने खड़ा है बोल रहा है बेरोजगारी नहीं है। आप खुद ही पूछ लो कि कितना बेरोजगार बढ़ गया है, बताओ। बिना पढ़े लिखे आप जाओगे कहीं पे तो आपको कहाँ से मिलेगा? आपको? 2014 से पहले आपके पास सरकारी नौकरी, सबके पास। 2012 में एसएससी में वैकेंसी आई थी 40। नौकरी करेंगे तो प्राइवेट कौन करेगा? जब सब सरकारी करेगा तो प्राइवेट कौन करेगा? आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से बिलोंग? दिल्ली से हैं। 2014 से पहले आप डिप्टी थे, कलेक्टर थे। 2014 में बोल रहे, 14 के समय में वैकेंसी कितनी आई थी? 20,000 वैकेंसी एसएससी में थी। और अभी आपका नंबर आया कि नहीं आया उस समय? जितनी वैकेंसी उतने में निकल के दिखा दो, जितनी वैकेंसी उतने में निकल के दिखा दो। क्यों नहीं निकल रहे? वैकेंसी इतनी हो, चाहे वैकेंसी इतनी हो, पढ़ोगे तभी वैकेंसी में निकलोगे, ऐसे नहीं निकलोगे। समझ में आए? एक मिनट, आप मैडम अब क्या किए हो बताओ? आपने क्या कर रही हूँ? किसमें? पॉलिटिकल ऑनर्स में। पॉलिटिकल ऑनर्स में ना, मैं भी मास्टर ऑफ फाइनेंस हूँ। CFA कौन क्यों आपको क्यों नहीं मिला? आपको रोजगार क्यों नहीं? आपको रोजगार क्यों नहीं मिला? बेरोजगार थोड़े ना हूँ। सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिली? सरकारी नौकरी इंटरव्यू में नहीं हुआ तो सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था? इंटरव्यू में नहीं हुआ। उसके लिए भी एक तरीका होता है इंटरव्यू देने में। अब आप ऐसे करके जाके बैठ जाओगे, इंटरव्यू हो जाएगा?
है ना, मैं 10वीं में 3 बार, एक मिनट आप ही ने बोला बेरोजगारी पे, मैं 10वीं में 3 बार फेल हूँ और मैं 12 लड़कों को सैलरी देता हूँ हर महीने। 10वीं में 3 बार फेल हूँ, 12 लड़कों को सैलरी देता हूँ हर महीने। इस पर नौकरियां बेरोजगार हो जो करना नहीं चाहता। बेरोजगार नहीं हो ना तो आप हटो सीधी। रोजगार है, आपको रोजगार है। बेरोजगार को लो, मिलेगा ही नहीं आपको। अच्छा, आप बेरोजगार हो कि रोजगारी मतलब रोजगार है? पर काम पर बात रोजगार नहीं है तो आप यहाँ रहो। आप बेरोजगार हो तो पीछे आप किसको सपोर्ट कर रही है? एक सेकंड, मेरा सवाल, बिहार से भी लोग मेरा सवाल पासवान है। आपने बोला, अरे सर भाजपा को कोई बात भाजपा को सभी लोग सपोर्ट करते हैं, इसमें क्या हो गया? जब युवा जवाब देगा तो ये अपने आप नीचे आ जाएंगे। हम बेरोजगार नहीं है। सर मेरा सवाल, मैम आपने बोला, मैम आपने बोला कि मोदी जी को 2024 में रिपीट होना चाहिए। क्यों, आपकी ऐसी मांग क्यों है कि देश के लिए मोदी जी क्यों? मोदी जी, कि मोदी है तो मुमकिन है पूरे वर्ल्ड में। आपने बोला कि हर जगह से जरूरी है, चाहे गर्ल्स के लिए हो चाहे वुमेन्स के लिए हो। अब तो कुछ नहीं हो गया। मैं बोल लेने दो। 2024 में मोदी राहुल गांधी को कटोरा दे देंगे, इटली जाएगा। ठीक है, 2024 में आपको मिलेगा। हाँ। आपको मिलेगा। सुनो, आज की तारीख लिख के रख लो। 2024 उन्होंने सिर्फ मोदी लिख के दिमाग में। मुझे, मैं पर्सनली बात करूँ भाई साहब, हेलो गांधी हो आप, एक राहुल गांधी हो, यहाँ पे मोदी है। बस मोदी। एक मिनट मैं प्योरली बीजेपी को लाइक। एक मिनट, पहले सुन लो। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। हेलो भाई साहब, मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो। मैं ये कह रहा हूँ, मैं प्योरली बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। लेकिन भाषण सुनता हूँ राहुल गांधी के, क्योंकि पॉलिटिक्स अलग है, एंटरटेनमेंट अलग है। वो सिर्फ एंटरटेनमेंट कर सकता है राहुल गांधी, और कुछ नहीं कर सकता वो। उनमें काफी डिफरेंस हुआ है, इसलिए वो अब ट्रेंडिंग में आ रहा है। अब ट्रेंडिंग में आते हुए ना, भारत जोड़ो के बाद से उसमें काफी चेंजेज हुआ है। जहाँ तक, हाँ नहीं, कांग्रेस जोड़ो था वो, भारत जोड़ो नहीं था, वो कांग्रेस जोड़ो था। कांग्रेस जो बिखर गई थी उसको समेट रहे थे वो, सिर्फ बस वो सिर्फ कांग्रेस जोड़ो था, भारत जोड़ो में नाम मत दो। का 5 साल से और आने वाला 5 साल में वो काफी मेहनत कर रहा है। और अभी उसका जैसे भारत जोड़ो के बाद फिर से जो ट्रेंडिंग 2 चलेगा, इसके बाद उसमें काफी फर्क पड़ेगा भारत उसके कांग्रेस में, और मजबूती भी आएगा। और आने वाले दिन में कांग्रेस ही आपको सपोर्ट बनेगी। एक सवाल ले रहा हूँ, मैं सबकी तरफ से एक सवाल ले रहा हूँ। राहुल गांधी द्वारा की गई 5 उपलब्धियां बताओ आप, कोई भी 5। राहुल गांधी नहीं बोल रहा हूँ, 5 काम की नहीं रहा। 5 ऐसे काम जो राहुल गांधी ने अपने बिहार पे किए हो। नहीं, कांग्रेस ने क्या, कांग्रेस छोड़ो ना, राहुल गांधी की बात करो। राहुल गांधी की नहीं बता, कांग्रेस से बोल रहा हूँ ना। मैं गिनवाता हूँ मोदी जी के 50 काम, मैं गिनवाता हूँ मोदी जी के 50 काम। आप कोई भी 5 काम बताइए। दो काम बताइए, 2 काम बताइए, छोड़िए 2 काम बताइए राहुल गांधी ने। राहुल, एक मिनट, उसके कांग्रेस कब से सत्ता में है? कांग्रेस कब से देश का पीएम रहेगा, वही ना करेगा। कब से सत्ता में है? राहुल गांधी के सपोर्ट कर रहे हैं आप सपोर्ट करो जिस मर्जी को। राहुल गांधी के कोई भी 5 काम गिनवा दो। 5 काम पहले जो भी कांग्रेस ने जीएसटी लाई थी, उसका इम्प्लीमेंट कौन किया? बीजेपी ने किया, ठीक है। उसके इसके पहले भी जो भी है, नरेगा किसने लाया? कांग्रेस ने लाया। वहाँ फायदा क्या है? कैसे नहीं फायदा है? बेरोजगारी घटता है, कैसे नहीं बेरोजगारी हो रहा है? अब जो बोल दोगे तो मान लेंगे। जो इम्प्लीमेंट करेगा, नाम तो उसी का लाया। ये सर सारा विकास कांग्रेस की देन है। यही बात हमेशा से चलती है कि विकास कांग्रेस नाम दिया जाता है, लेकिन मोदी जी ने जितना किया उसको कोई नहीं देख रहा है। कांग्रेस का सब दिखा रहे हैं, 70 सालों में जो हुआ, 60 सालों में जो हुआ। अरे बीजेपी ने जितना कर दिया उतना कांग्रेस ने 60 सालों में नहीं किया। कांग्रेस सारी एक मिनट भी राहुल गांधी लेके आया क्या? चांद सूरज भी राहुल गांधी लेके आया। रेलवे कौन लाया, फलाना कौन लाया, इससे क्या मतलब है यार? भाई साहब, सब राहुल गांधी लाया। मोदी सब मोदी ले आया। मोदी जी 10 साल से काम करना शुरू कर देते क्या नहीं देश के लिए? टाइम तो लगता हम लोगों ने भी तो काम किया ना, 60 साल दिए ना। IIT हो, IIM हो, किसने बनाया? मोदी जी के राज में करप्शन गिनवाओ, मैं भी कांग्रेस के गिनवाता हूँ। नहीं हो रहा है। नहीं, अरे बड़े बड़े घोटाले जो होते हैं ना, वो बताओ। घोटाले
हाँ कितना टेररिज्म कितना घटा है, एक मिनट, टेररिज्म कितना घटा है, उजागर नहीं हो पा रहा है। टेररिज्म कितना घटा है, टेररिज्म इम्पैक्ट पड़ा है। हर ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं कि हर चीजों में ही कमी हो। एक बार सर मुद्दे पर आते हैं। 4 राज्यों के आज इलेक्शंस के नतीजे आए हैं। 3 राज्यों में जो बीजेपी ने बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सत्ता बनाई है, और 1 राज्य में लोगों को काम दिखता है। लोगों ने सपोर्ट मोदी को या बीजेपी को नहीं दिया, लोगों ने वोट अपने सपोर्ट को उसको दिया है कि उनको क्या चाहिए, उनको बदलाव चाहिए, तो उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया, तब वहाँ बीजेपी बहुमत में आई है। कांग्रेस को क्यों पीछे किया लोगों ने, क्यों कांग्रेस के काम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस जोड़ो जो था ना, वो भारत जोड़ो नाम दिया था, वो कांग्रेस जोड़ो था, भारत जोड़ो था ही नहीं। और लोग वहाँ भ्रमित नहीं हुए, लोगों को आँख खुल गई कि ये अपने एंटरटेनमेंट के लिए यात्रा कर रहे हैं। वो बाहर जा नहीं पाए राहुल गांधी, उन्होंने सोचा यहीं एंजॉय कर लेता हूँ, वो इसलिए यात्रा करी गई, तो और कोई काम नहीं था। ईवीएम हैक हो गई दोबारा से, इस तरीके के आरोप। ये बीजेपी के टाइम पे ईवीएम हैक होती है, जहाँ कांग्रेस की सरकार रहती है वहाँ ईवीएम का बढ़िया काम करती है। ये बड़ा अच्छा मुद्दा उठाते हैं कांग्रेस वाले। ये ईवीएम कौन सी सिस्टम वो भी जानते हैं कि बीजेपी के टाइम में हैक होना है, कांग्रेस में नहीं होना है। बड़ा अजीब सवाल है। तेलंगाना में क्यों नहीं आया, वहाँ पे तो कांग्रेस आई ना, वहाँ ईवीएम नहीं था क्या, वहाँ वैसे बैलेट पेपर से थी। लोकतंत्र की जीत हुई है ना सर, कह रहे लोकतंत्र वहाँ जीता है, यहाँ हत्या हुई है। लोकतंत्र आ गया, और जहाँ बीजेपी आ गई वहाँ आपका ये ईवीएम हैक हो जाता है, हत्या तंत्र हो जाता है ना। मैडम यही तो डबल माइंड चलते हैं कांग्रेस वाले। इनके पास सबूत कुछ बोलने को तो होता नहीं है, बस सीधा मोटा मुद्दा उठाया ईवीएम हैक, और कोई शब्द भी नहीं है इनके पास। और राहुल गांधी जी को ले लो, अडानी अंबानी सिवाय को तीसरा नाम नहीं आता है, वो 2 का ही नाम लेते हैं। तो इनका कुछ नहीं होना है। हमारा फ्यूचर मोदी है और मोदी ही रहेगा, बिल्कुल 100%, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। जी का मैजिक बोलता है।